हरू मुर्दाबाद, 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 सोने हरू मुर्दाबाद, 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 केपी चोर, देश चोर, केपी चोर, देश चोर, केपी चोर, देश चोर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल की है। दरअसल नेपाल की सरकार ने 28 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी किया था कि मेटा सहित 26 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने अभी तक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और इनको 7 दिन का समय दिया जाता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इनकी एक प्रक्रिया थी, इन प्रक्रिया के तहत आखिरी 7 दिन कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। दोस्तों, अगले 2 सितंबर 2025 को यह मियादी जो रखी हुई थी, डेट रखी थी सरकार द्वारा, नेपाल का यह डेट ख़त्म हो जाती है और इसके बाद फिर 3 सितंबर 2025 को पूरा देश सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या एक्स हो दोस्तों, सहित सारे प्लेटफॉर्म को बंद कर दिए जाते हैं। नेपाल की आबादी लगभग बताई जाती है 3 करोड़ के आसपास की थी, जिसमें 90% लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, 26 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। बस उन्हें गुस्सा आने लगता है। लेकिन जिस वक्त यह आदेश जारी किए थे, 7 दिन का समय दिया गया था, इसी 7 दिन के दौरान, पिछले कई दिनों के दौरान ये मामला चल रहा था। बड़े संपत्ति वाले जिनका बेटा विदेश में है, उनके पास यह बड़ी बंगला गाड़ी है, छोटी छोटी जानकारी, 7 दिन का समय था दोस्तों। अब 7 दिन के बाद आने की, जैसे यह सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म इन पर बैन लग जाते हैं, बंद किए जाते हैं, स्टॉप लग जाता है, तो यह बात घर घर में पहुंच जाती है। कहते हैं कि माउथ जो होता है उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मुंह से निकली हुई बात, हम टीवी पर निकलने वाले किसी विज्ञापन को देखते हैं तो शायद इनका प्रभाव कुछ अलग ही होता है दोस्तों। मुंह से निकली बात, फलां व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है, उसके पास तो इतना दौलत है, उनके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, हम मजदूर लोग वह इतनी पैसा कमा कैसे रहे हैं, फलां मंत्री के पास इतने बच्चे हैं, वहाँ विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में घूमते हैं, इनके पास प्रॉपर्टी है। बस इन लोगों ने आसपास में एक दूसरे को कहना शुरू कर देता है। साथ ही ऐसे पैदा होने के लगभग थे दोस्तों, जिनमें एक काठमांडू के मेयर होते हैं, उनका नाम बेलन शाह होता है, और दूसरे सदगुरु गुआ के हैं, उन्होंने ये सदुन गुरु जो होता है, ये हेम नेपाल करके एक एनजीओ है, उनको चलाते हैं दोस्तों। इन दोनों ने अपने हिसाब से मैसेज डिस्प्ले किए, लोगों को भेज बताया, संदेश दिया। उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था कि 1997 के बाद से साल 2012 तक जो भी पैदा हुए उनके सड़कों पर आना चाहिए, उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए। बहुत हो चुका, अब लूटखोस पर यह सब चीज़ें, बस कहना था कि 5, 6, 7 सितंबर को यूं ही निकल रहा था दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शांत बनी हुई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जैसे 8 सितंबर आता है, 8 सितंबर 2025, लोग नहीं बल्कि युवा सड़कों पर उतरना शुरू हो जाते हैं। बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में उनके सर ही दिखाई दे रहे थे दोस्तों। अब चाहे वह काठमांडू हो, चाहे वह पोखरा हो, चाहे बुलबुल हो दोस्तों, चाहे वह वडबरा हो दोस्तों, दमक, ऐसे शहरों में वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी संख्या में जब इकट्ठा हो रहे थे, उनके बाद वह सरकार विरोधी नारे लगाने लगते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। सारे नारे लगाते हैं, संसद भवन तक पहुंच जाते हैं। कुछ युवाओं ने संसद भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें रोकने की कोशिश की। जो सेना पुलिस थे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। जब सड़कें उन्हें गुस्सा दिलाने लगी, आगजनी करना शुरू कर देता है, वाहन को जलाने लगता है, जगह जगह आग लगा देता है। इस तरह से बात कुछ आगे बढ़ने लगती है और संख्या बढ़ती चली जाती है युवाओं की, और संसद भवन की तरफ जैसे ही भीड़ जो पूछ रही तो ऐसा बताया जाता है कि एक जो अधिकारी थे उन्होंने पहले आदेश दे दिया कि भाई लाठी चार्ज करो, इन्हें रोकने की कोशिश करो, लाठी चार्ज से बात नहीं बनती है। तो कहते हैं कि आंसू गैस छोड़ो, आंसू गैस भी नहीं बात बनते हैं दोस्तों। पानी के फुहारे भी मारे जाते हैं, और जब तक बात बढ़ने लगी तो उन्होंने फिर रबर की गोलियां मारना शुरू कर देता है दोस्तों। रबर की गोलियां ऐसे बताया जाता है कि जिन्होंने लग जाती है कम से कम 3 दिन तक उनको बुखार आता है। रबर की गोलियां भारी जाती है,
और इस बीच में डीएसपी साहब ऐसे होते हैं, उन्होंने आदेश कर दिया कि यह नहीं रुक रहे हैं तो गोलियां चलाना शुरू कर दो। अब ऐसे ही एक दो में जब गोलियां चलानी शुरू हो जाती है, पुलिस लगातार धू धू करके गोलियां चला रही थी। इसी बीच में छात्र जो छात्राएं थे, क्योंकि 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा होने वाले जितने भी छात्र लड़के अंग थे, वह भारी संख्या में इसमें ज़्यादा छात्र छात्राएँ थे दोस्तों, वो लड़के लोग ही थे। अब जब गोलियां चलने लगती है तो गोलियां तो उनको भेदभाव नहीं देखती है दोस्तों, जब चलती है तो लोग मरते जाते हैं और देखते देखते 18 लोगों की मृत्यु हो जाती है और वे लोग मौके पर ही मौत हो जाते हैं। 2 वो ऐसे थे जिनको सनसठी जगह लगती है और जहां मारे जाते हैं, बस इतना। और क्या था दोस्तों, बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका था, 400 लोग गंभीर रूप से घायल थे। हालांकि उनके उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई। अब वो बात पूरे भर में फैल जाती है, पूरे देश तबाह होने लगता है दोस्तों। आखिरकार सरकार ने 8 सितंबर 2025 शाम को ही अपना जो आदेश था उसको वापस ले लेता है और 26 तारीख को प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया है हमने उसको हटा दिया है और जो बैन था हटाने की कोशिश करता है दोस्तों। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इतनी देर हो चुकी थी कि अब अगली तारीख आती है, अगला दिन निकलता है, तब सेना को पीछे हटना पड़ता है दोस्तों। पुलिस को पीछे हटना पड़ जाता है और संसद भवन पर कब्जा कर लिया जाता है, लूटपाट हो जाती है। उसके अंदर जो भी सामान रखा हुआ था उसको लेकर जो हुआ थे, जो वैसे लोग थे उपद्रवी टाइप के लोग थे, वह भाग रहे थे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों में उपद्रवी भी शामिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर आगजनी शुरू हो जाता है और संसद भवन को पूरी आग के हवाले कर दिया जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से फूंक दिया जाता है, उसमें भी लूटपाट होती है, आगजनी होती है। उसके बाद कहानी यहाँ नहीं थमी, बल्कि गृह मंत्री जो निजी आवास होता है उसमें भी आग लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी फूंक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में रखी हुई लगभग 25,000 फाइलें भी जलाकर खाक हो जाती है। और उसके बाद पूरे देश भर में क्या स्थिति रही होगी, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है दोस्तों। सेना जो था वो पीछे हट चुकी थी और जो सरकारी आवास थे उनको भी फूंक दिया जाता है। अब जो प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान केपी शर्मा ओली के, हालांकि उन्होंने इस्तीफा भी दे देने की पेशकश की है दोस्तों, लेकिन इस्तीफा देने से क्या हो रहा था, बहुत देर हो चुकी थी, उनके घर में भी भीड़ पहुंच चुकी थी, उनके भी घर में भी आग लगा दी जाती है। इस बीच में सेना को लगता है कि शायद ओली के जो परिवार वाले, उनके प्रधानमंत्री परिवार को भी जान को खतरा है। उन्होंने अपने आगोश में लेते हैं जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर जो होता है उनके माध्यम से उनको वहाँ से भगाया जाता है दोस्तों, दूर छिपाया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री मारे जाएं। लेकिन इसी बीच में भीड़ लगातार फैली जाती है। जो 7 दिन से लगातार मंत्रियों नेताओं की जानकारी थी, उनके पास इतनी संपत्ति थी, उनके पास इतनी दौलत है, उनके पास इतनी गाड़ियां हैं, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उनके बारी बारी से सूचनाएं लीक हो जाती है, उनके पास गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखने कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बहादुर देवता के घर को भी फूंका जाता है। उनके पत्नी और विदेश मंत्री होते हैं आरजू राणा, उसके दौड़ा कर इन मियाँ बीबी को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है दोस्तों। हालांकि किसी तरकीब से उनकी जान बचा जाती है। काठमांडू में एक गल्लू इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम का झलनाथ खल होता है, उनके घर में आग लगा दी जाती है और उनकी पत्नी जो होती है जिनका नाम राजलक्ष्मी चित्रकार, उन्होंने जिंदा जला दिया जाता है। हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब तक वो मर गई होती है। आने की वो भीड़ की जगह आगजनी का शिकार हो जाती है, मारी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री होते हुए पुष्प कमल दलाल, उनके घर में भी आग लगा दी जाती है। उनकी बेटी के घर को भी फूंक दिया जाता है। उनकी बेटी के घर से एक लाश मिलती है, लेकिन यह लाश किसकी है अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन वित्त मंत्री का जो घर है उनके घर पर भी भीड़ चली जाती है। विष्णु पटेल और उनको भी दौड़ा कर बहुत ज़्यादा मारा जाता है दोस्तों, पीटा जाता है। और इसी बीच में एक जगह लगती है, एक जिला लगता है नवलपरासी, वहाँ की जेल को 500 कैदी तोड़ते हैं और तोड़कर वहाँ से फरार हो जाते हैं दोस्तों, भाग जाते हैं। लेकिन बात यही नहीं थमती, नेताओं को घरों को फूंका जाता है, नेताओं की दुकानों को, नेताओं का स्कूल को भी जला दिया जाता है दोस्तों, नेताओं को बिजनेस और इंडस्ट्री को भी ख़त्म कर दिया जाता है, उनको घरों को ढूंढा जाता है, सब में आगे के हवाले कर दिया जाता है दोस्तों।
हद तो तब हो जाती है जब सरकारी कार्यालय को भी पकड़ा जाता है, उनमें भी आगजनी कर दी जाती है दोस्तों, उन्हें भी पूरी तरह से बर्बाद किया जाता है। 9 सितंबर 2025 की शाम होते होते रात हो जाती है। 10 बजे के आसपास सेना फिर से ताकत में आ जाती है और फिर भीड़ को रोकने की कोशिश करती है। आखिरकार 10 बजे के आसपास भीड़ पर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन तब तक बताया जाता है कि अरबों खरबों का नुकसान हो जाता है। नेताओं की सांस फूल चुकी थी, नेताएं डर के मारे छुप जाते हैं। छुप मतलब दुबक जाते हैं। जितने भी लूट खसोट के लोग थे ये किसी तकरीबन सब माफ़ी मांग रहे थे दोस्तों, लेकिन पीएम के इस्तीफा देने तक 24 लोग मृत्यु के आगोश में चल गए थे। 500 से ज़्यादा लोग ऐसे गंभीर रूप से घायल थे जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल ही रहा था दोस्तों। यह बताया जाता है कि मेन कारण यह था कि सोशल मीडिया के 26 प्लेटफार्म को बंद किया गया था। साथ ही दूसरा कारण यह भी था कि 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए। अगर फर्स्ट घोटाले की बात करें तो गिरी बंधु भूमि स्वम है जो 2021 में हुआ था, वह 54,600 करोड़ का घोटाला था दोस्तों। दूसरा घोटाला ओरिएंटल कॉरपोरेट था, 2023 से 13,600 करोड़ का घोटाला था। इन घोटालों में देश सहम नहीं कर पाया, हुआ में शांत नहीं रहा दोस्तों। यह घोटाले इस तरह के बड़े बड़े घोटालों होते थे। साथ ही पब्लिक जो भीड़ भाड़ नाराज भी, भाई भतीजा सब भी नाराज थे दोस्तों। उन्होंने कहा नेताओं के पास, उनके रिश्तेदारों के पास, उनके बच्चे के पास सुख सुविधाएं सारा कुछ है। वे हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, विदेश में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, सब कुछ उन्हीं जी रहा है। यानी जो 20% बचे हुए लोग हैं सब गरीबी रेखा में कर रहे हैं दोस्तों। जो 80% लोग हैं सारे परेशान हैं। इस बात को भी लेकर गुस्सा और ऐसे नेता उभर के सामने आते हैं। लेकिन एक है कि जो गाने गाते हैं, रैपर हैं, हालांकि वह काठमांडू के मेयर भी हैं, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसकी तुलना भारत के आम आदमी पार्टी के तुलना की जा रही है। कितना सही है कितना गलत है, साथ ही ये करने का मनोभाव नहीं हो पाता है दोस्तों। यह सामाजिक मांगे उठाते रहते हैं, सामाजिक बातें करते रहते हैं, भ्रष्टाचार के सुलाभ करते हैं दोस्तों। इस तरह से नेपाल में दंगा भड़कने का इस तरह से आमतौर पर सामाजिक तौर तरीके सारे नष्ट हो चुके हैं और वहाँ की जनता आक्रोश में जी रहे हैं दोस्तों। यह घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी का दिल या देश को भावना को ठेस पहुंचाना, शासन व्यवस्था को दुरुपयोग करना नहीं है। बस अखबारों में, सोशल मीडिया के तहत जानकारी मिली के अनुसार आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आप लोग को क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।